चिन्मयं शाश्वतं ध्रुवं निर्निश्चयेन जानन्ति शुद्धतार्थे विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलो जय समय शुद्धात्म देवी की। अपनी सभी की जैसे हली थी कि चारों तरफ फैली हुई विस्तृत सत्ता, चारों तरफ फैली हुई विस्तृत सत्ता ज्ञान मात्र भी में, चारों तरफ जिस चैतन्य सत्ता का विकास है, सीमित नहीं, चारों तरफ जिस चैतन्य सत्ता का विकास है, जिस चैतन्य सत्ता का चारों तरफ विकास है, वो शाश्वत ज्ञान में सत्ता ही मेरा स्वरूप। ये जो सत्ता आप सुन रहे हो कि वास्तव में चारों तरफ जो फैला हुआ है, वास्तव में चारों तरफ जिसका विकास है, यही बात तो चल रही। वास्तव में चारों तरफ जो फैला हुआ है, वास्तव में चारों तरफ जिसका विकास है, वो चेतनता, वो चेतन में शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा ही तो मैं हूँ। जो चारों तरफ विस्तृत है वो चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ही तो मैं हूँ। जब ऐसा ज्ञानमयी स्वरूप ही मेरा है, जब ऐसा ज्ञानमयी स्वरूप ही मेरा, द्वंद्व कहाँ हो रहा है? द्वंद्व कहाँ है? भेद कैसा है? भेद तो इस बात को, जब मैं अखंड ज्ञान स्वरूप मात्र हूँ, जब मैं अखंड ज्ञान स्वरूप मात्र हूँ, तो मेरे ज्ञान स्वभाव पे विस्तार तो चारों ओर है ना। ज्ञान की अखंडता में ही तो, ज्ञान की अखंडता में ही तो ये सारे पुद्गल पदार्थ जानने में आ रहे हैं। ज्ञान की अखंडता में ही तो कर दो क्या होगा, लेकिन अच्छा लपट लग रही। ज्ञान की अखंडता से ही तो ये सारे द्रव्य जानने में आ रहे हैं ना। ज्ञान की अखंडता में ही तो ये संपूर्ण विश्व झलक रहा है ना। तो ये ज्ञान की अखंडता में जब संपूर्ण विश्व झलक रहा है, तो ये एक खंड खंड जो पर्याय है, अच्छा समझ देखो, जो खंड खंड पर्याय है, खंड खंड पर्याय मतलब जैसे कि तुम एक छोटे से रूप को जान रहे हो, छोटे से वस्तु को जान रहे हो, खंबे को जान रहे हो, ये जो खंड खंड पर्याय है, इन खंड खंड पर्यायों का महत्व क्यों? जीव को ये जो खंड खंड पर्याय है, इन खंड खंड पर्याय का मोह है, खंड खंड पर्याय से अपनत्व है। खंड खंड जो एक एक पर्याय है, जैसे रात की पर्याय है, देश की पर्याय है, तुम व्यक्ति को जान रहे हो, वस्तु को जान रहे हो, घटना को जान रहे हो, ये एक एक खंड खंड पर्याय है। ये अखंड ज्ञान का स्वभाव नहीं, ये उस ज्ञान में झलकने वाली एक एक समय की पर्याय है, एक एक समय का परिणमन है। और हे चेतन भगवान आत्मा, तू एक एक समय के आकार रूप परिणमन को सत्य क्यों मान रहा है? तू तो निराकार चैतन्य में ब्रह्म शक्ति है ना। तेरी ज्ञान की अखंडता, तेरा अखंड चैतन्य स्वभाव, वो तेरी शाश्वत सत्ता है। और ये जो खंड खंड ज्ञान का परिणमन चल रहा है, ये तो एक समय की माया है। खंड खंड रूप जो ज्ञान में एक समय की पर्याय झलक रही है, ये तो एक एक समय का परिणमन मात्र है। ये तो नश्वर अज्ञान रूप अवस्था है। तू तो शाश्वत ज्ञान में चेतन स्वभाव है ना भगवान आत्मा। जब तुम अपने आप को ऐसा अखंड ज्ञान चेतन ज्योतिर्मय स्वरूप जान रहे हो, भगवान आत्मा तुम्हारी प्यास इस ज्ञान अमृत से क्यों नहीं बुझती? यदि तुम्हें अपनी आत्मा से आत्मिका है, यदि तुम्हें किसी आत्मा से आत्मिका है, तो भगवान आत्मा की आत्मिका, अच्छे सुनो, आत्मा की आत्मिका आत्मा से क्यों नहीं मिटती? वो कुछ किसी स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल के स्पर्श से क्यों मिटती है? आत्मा को जो आत्मिका की भूख है,
जब आत्मा को ज्ञान अमृत का आहार की भूख है, जब आत्मा को ज्ञान अमृत के आहार का ही भोजन की आवश्यकता है, तो भगवान ये जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, ये जो जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है, तू निराकार ज्ञानमय अमृत का पुंज है, तू निराकार ज्ञानमय चैतन्यमय शक्ति है, तू अनादि अनंत शाश्वत सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है। भगवान ऐसे अमृत कुंभ का स्नान करने के बाद भी अपने हृदय में ऐसे अमृत आनंदमय परम प्रकाश का स्नान करने के बाद ही, अपनी शुद्ध चेतनता का अमृत रसायन का स्वाद करने के बाद भी, ऐसे अमृत रसायन का स्वाद लेने के बाद ही भगवान आत्मा तुम्हारी प्यास, तुम्हारी क्षुधा ज्ञान अमृत के आहार करने से क्यों नहीं मिट रही, ये बताओ। यहाँ तृप्ति क्यों नहीं आ रही, यहाँ तुम्हें संतुष्टि क्यों नहीं लग रही कि वास्तव में वो चेतन सत्य स्वरूप में हूँ। ये आत्मिका है, स्वयं के अपने आत्मा का उपभोग, स्वयं की अपनी चैतन्यता का उपभोग। ये तुम आत्मा से आत्मिका ले रहे हो, आपको हमसे आत्मिका है। भगवान हमसे आत्मिका क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जिनेन्द्र भगवान का उपदेश सुनने मिल रहा है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने मिल रही है। तो भगवान इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने से यहाँ इस आत्मा से जो रस मिल रहा है, आत्मा से जो तुम्हें अपनत्व मिल रहा है, आत्मिका जो तुम्हें मिल रही है, उस आत्मिका से तुम्हारे हृदय में संतुष्टि क्यों नहीं आ रही? हृदय में संतुष्टि तो आ। अच्छा एक उदाहरण सुनो। जैसे पुत्र को माँ बहुत मोह करती है, पुत्र से बहुत अपनत्व करती है, तो पुत्र के सामने ना हो, यदि उसे उसको ममत्व का रस मिलता रहे, ममत्व का रस मिलता रहे, देश में भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पुत्र से मात्र ममत्व का रस मिलता रहे। ममत्व का रस मिलने के कारण से उस ममत्व में कितनी संतुष्टि होती, उस ममत्व में इतनी संतुष्टि है कि बिल्कुल भान ही नहीं आता कि वो नहीं है, ऐसा लगता है कि हर पल छाती से लगा हुआ है। क्यों है? ममत्व इतना गाढ़ है, वो मोह इतना गाढ़ है, वो ममत्व इतना गाढ़ है, वो ममत्व इतना गाढ़ है, वो मोह इतना गाढ़ है, वो अपनी छाती का टुकड़ा लग रहा है। ममत्व इतना गाढ़ होने से वो कहीं भी हो, वो उसका एहसास है, उसका वेदन है, उसकी सत्यता है, अनंत संतोष है। हे भगवान आत्मा, जब एक शरीर से, एक तरह से शरीर के मोह से, एक आकार के मोह से तुम्हें इतना ममत्व हो सकता है कि वो ना दिखे, ना रहे, ना सामने डोले, तो बस तो है, बस वो है की संतुष्टि। उससे थोड़ी सी बात हो जाए, उससे बात करने की संतुष्टि, उससे फोन पे बात हो जाए तो उसकी तस्वीर देखने की संतुष्टि, अगर फोटो लगी हो तो उसकी फोटो को देखकर उसको हट आ जाती है। भगवान ये क्या है? वो तो सामने ही नहीं है, वो वहां क्या कर रहा है तो पता ही नहीं है। लेकिन भगवान संतुष्टि कितनी गहरी है, ममत्व कितना गहरा है, भगवान अपने आप संतुष्टि मिल रही है। ये भगवान ये पुत्र तो एक समय की पुण्य पाप की व्यवस्था है, इसमें इतनी संतुष्टि, इतना गाढ़ मोह, इतना विश्वास। और भगवान ये ज्ञानमय अविनाशी सत्ता, ये तुम्हारा निरंजन चेतन सत्यमय भगवान आत्मा, तुम्हारी अथय अनंत शाश्वत निधि, तुम्हारा परम प्रकाशमान चेतन स्वभाव, भगवान इसकी तुम्हें आत्मिका नहीं हो रही, तुम्हें ये संतुष्टि नहीं हो रही कि अहो उस त्रिलोक में सनातन सत्ता चैतन्यमय भगवान मैं स्वयं हूँ, ऐसा संतोष अंदर में हृदय में नहीं आ रहा। अहो ऐसी गुप्त चैतन्यमय निधि को मैंने अपने हृदय में जान लिया है। जैसे माता पुत्र को जन्म देके पुत्र का लालन पालन पोषण कर लेती है, कितनी संतोष है। जैसे यह तुम्हारी आत्मा में आत्म अनुभव का जन्म हुआ है, तुम्हारी आत्मा में तुमने जाना है कि तुम त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हो, तुम्हें अपना शुद्ध स्वभाव रुचा है, तुम्हें ये विश्वास हुआ कि अहो मेरे हृदय में जिनेन्द्र भगवान के बच्चों का जन्म हो गया है, मेरे हृदय में मेरे सत्य स्वभाव आनंद स्वभाव भगवान आत्मा का जन्म हो गया है। मैंने अनंत काल के बाद जिन मार्ग को चयन कर लिया है, मेरे हृदय में मेरा शाश्वत स्वरूप परमात्मा जिन्हों अंतरात्मा उत्पन्न होकर आया है। हो इस परम सत्य के उदय होने की, इस परमानंद परम प्रकाश को अपने अंतर में जानने की अतः संतुष्टि, अतः गहरी संतुष्टि, हमसे मिलन करने की अतः आत्मिका,
समझे? वो आत्मीयता से तुम्हारा पेट नहीं भरा रहा भगवान, क्या है? अपने प्रभु से मिलन की, अपने आत्मा से मिलन की, अपनी आत्मीयता से अपनी भूख नहीं मिट रही। क्यों नहीं मिट रही भगवान आत्मा? क्यों तुम्हारे हृदय में अनंत संतुष्टि नहीं हो रही? अहो मेरा चेतन में भगवान आत्मा ऐसा भोजन, जिस भोजन को प्राप्त करने के बाद तुम्हें सादी अनंत काल तक इंद्रिय भोगों की क्षुधा उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा भोजन, ऐसा ज्ञानमय अमृत का आहार, जिस आहार को तुम्हारा हृदय में, जिस आहार को तुम्हारी आत्मा में चले जाने के बाद, जिस आहार को ग्रहण करने के बाद सादी अनंत काल तक तुम्हें इंद्रिय भोगों को भोगने की क्षुधा उत्पन्न नहीं होगी, तो भूख उत्पन्न नहीं होगी, तो प्यास उत्पन्न नहीं होगी, तो वेदना उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा स्वयं में अनंत गुणों से संपूर्ण शुद्ध चैतन्यमय त्रिकाली भगवान आत्मा वो स्वयं तुम्हारे सामने आया है। वो स्वयं जिनेन्द्र भगवान की देशना के रूप में तुम्हारे हृदय में वास कर रहा है कि मैं स्वयं चैतन्य लक्षणमय भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं सिद्धोत्तम अनंत वैभव का धारी स्वयं निरंजन तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं जिनेन्द्र जिनपद का स्वामी भगवान। क्या ऐसे जिनपद को स्वयं में प्रकाशित देखने के बाद भी हे भगवान आत्मा हमारे हृदय में संतोष नहीं है, हमारी आत्मा में संतोष नहीं है? संतोष दिखाओ, गहरी संतुष्टि दिखाओ। हो भगवान आत्मा अनादिकाल में वेदना इसलिए थी क्योंकि अपने सत्य स्वरूप का विस्मरण था, लेकिन आज वो विस्मरण खत्म हो गया है। आज मुझे स्मरण है कि मैं आत्म तत्व हूँ, आज मुझे ये स्मरण है कि मैं चैतन्यमयी पदार्थ हूँ, ये अचेतन अज्ञान जनित पुद्गल से मेरा कोई संबंध नहीं। आज मुझे बेगन है कि ये राग द्वेष कसाय ये चल रही है पर्याय में, परिगमन में, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं इनसे भिन्न निराकार ज्ञानमयी चैतन्य स्वभाव हूँ। आज मुझे भान है अपनी जयवंत सत्ता का। ये बात जरूर है, अभी कर्मों का आवरण है तो मैं शरीर से छूट नहीं पा रहा, ये बात अलग है, लेकिन ये बात बिल्कुल डंके की चोट पर सत्य है। ये शरीर मेरा बिल्कुल नहीं है, ये इंद्रियां मेरी बिल्कुल नहीं है, ये भोग मेरे बिल्कुल नहीं है, ये भोग कर्मों का उदय है, ये अज्ञानता का पसारा है। मैं तो शाश्वत चैतन्य निधि हूँ, मेरी आत्मिका की भूख मेरे आत्मा के अमृत पान से मिट जाएगी, मेरे ज्ञान आहार से मिट जाएगी। मुझे आहार के लिए किसी पर आकार की आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरी आत्मा की भूख उसकी आत्मिकता से मिट जाती है। ऐसा संतोष भगवान, इसलिए तो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान के वचन अत्यंत अमृत दायनी है। इन वचनों को अमृत रसायन कहा है, अमृत रसायन, जो जीव को अमरता का वरदान देते हैं। समस्त राग देश रूपी आत्मा के प्रदूषण को एक क्षण में जिस रसायन से दूर किया जा सकता है वो है जिनेन्द्र भगवान की वाणी। वो वाणी, वो जिनेन्द्र वाणी, वो गुरु वाणी तुम्हें तुम्हारे शुद्ध बुद्ध चैतन्य नित्य स्वभाव का बोध कराती है, तुम्हें स्पष्ट दिखाती है कि तुम चैतन्यमयी स्वभाव वाले हो और ये संसार जगत उद्गल का पिंड है। तुम चैतन्य स्वभाव वाले हो और ये संसार अज्ञान जनित उद्गल का विभाव रूप परिणमन। तुम कहाँ इसमें अपने आप को जान रहे हो? तुम कहाँ इस अज्ञान में स्वयं को स्वीकार कर रहे हो? कहाँ तुम इस राग देश की प्रवृत्ति में अपने आप को बुझाने में लगे हो? भगवान क्यों अपनी आत्मा को आत्मरोध ध्यान में जला रहे हो? क्यों अपनी आत्मा को वैकल्पिक अवस्था में उलझा रहे हो? भगवान तुम तो निरंजन तत्व भगवान आत्मा हो, तुम तो चिदानंद चैतन्य विलासी हो, तुम तो स्वयं वीतरागी परिपूर्ण अमृत रसायन से भरे हुए स्वयं ज्ञान सरोवर भगवान। तुम्हारे ज्ञान की एक चिंगारी इन अनंत कर्मों को एक क्षण में विध्वंस कर देती है। तुम तो सनातन स्वरूप हो, तुम्हें कहाँ विकल्प है पर्याय का? कितनी देर लगेगी तुम्हें अपनी सत्ता को प्राप्त करने में भगवान? अरे ये सत्ता प्राप्त ही है, उसे प्राप्त करने का कहाँ देर है, उसे प्राप्त करने में कहाँ देर है? जिस प्राप्त है सत्ता उसे प्राप्त करने में कहाँ देरी है?
उस सत्ता में कहाँ कोई विकल्प है भगवान? वो तो सत्य स्वरूप जहाँ का तहाँ स्थित है। भैया जब स्थित है तो भूल क्या है? ये भूल कहीं कुछ नहीं है, आत्मा में कहीं कोई भूल नहीं है। फिर भूल कहाँ है? पर्याय की भूल है भगवान, पर्याय में भूला हुआ है। पर्याय में कैसा भूला हुआ है? पर्यायों को देख रहा है तो शाश्वत स्वरूप पे दृष्टि नहीं जा रही, और जहाँ पर्याय को देखना बंद करेगा वहाँ शाश्वत स्वरूप जहाँ का तहाँ विद्यमान है, वहाँ शाश्वत स्वरूप को याद करने वाली बात ही नहीं है ना भगवान। बात तो खंड खंड पर्याय में उलझने की है। विखंड रूप जो पर्याय, खंड खंड मोह राग देशी खंड खंड पर्याय चल रही है, इसमें उलझने की है। लेकिन एक खंड, हाँ अपनी सूरत अपने में, ये बात भी सही है। जिनको अपनी सूरत आ गई उन्हें बहुत अच्छी बात है। जिन्हें विकारी पर्याय के बीच में भी अपनी सूरत है, पात्र जीव है, उत्कृष्ट पात्रता है, भव्य निकटवर्ती मोक्षगामी जीव है। इन्हें इन अज्ञान अवस्थाओं में भी अपनी आत्मा की सूरत है, निकटवर्ती भव्य जीव है। जैसी सूरत आ रही है निकटवर्ती भव्य है। ये बात ये चल रही भगवान आत्मा इन खंड खंड पर्यायों को भी तो अखंड रूप से जान रहा है, वो तुम्हारी दृष्टि में क्यों नहीं आ रहा? इन खंड खंड पर्याय को भी कोई एक सूत्र में जान रहा है ना। इन खंड खंड पर्यायों को भी कोई एक तन्मयता से जान रहा है ना। वो जानने वाला साक्षी तत्व वो कहाँ है? वो कहाँ अगोचर हुआ है? तो जहाँ का था बैठा ना भगवान आप। इन खंड खंड अवस्थाओं को भी जो अखंड रूप से जान रहा है, तो शाश्वत स्वरूप तो यही बैठा हुआ भगवान आता। फिर कैसा द्वंद्व है? फिर कैसी कल्पनाएं हैं? हाँ अरे सब ज्ञानी है भगवान, जिसके पास ज्ञान है वो सब ज्ञानी है। लेकिन भगवान ज्ञान में सत्ता सबके पास है, ज्ञानी सब है। लेकिन भगवान ज्ञानी तब है जब अपना ज्ञान स्वभाव में आचरण करे। ज्ञानी तब है जब ज्ञान में सब तक अवलोकन हो। ज्ञानी तब हो जब ज्ञान के प्रकाश से भरे रहो। अज्ञान के अंधकार से भरे रहते हो भगवान, मिथ्या की कालिमा में उलझे रहते हो, तो कैसे ज्ञानी? एक बार सत्य जान लिया ना, बार बार की बात क्या है? एक बार सत्य जान लिया ना कि ये सारी जगत की व्यवस्था मात्र मिथ्या का परिणाम है। एक बार निर्णय हो गया ना, पता रोज रोज की झंडती नहीं। एक बार जान लिया ना ये पर्याय की ओर जाने वाली सारी दृष्टि ये अज्ञान का भाव है। एक बार जान लिया ना, छुट्टी रोज रोज की झंझट का है की। अब एक बार में मिथ्या को निपटा दिया, एक बार में अज्ञान को निपटा दिया, तो अब साक्षी रूप में कौन बचा? ज्ञान, उसका महोत्सव मनाओ ना। साक्षी रूप में क्या बचा? चेतना, उसका आनंद मनाओ ना। सत्य सनातन रूप में क्या बचा? अपना ध्रुव परमात्मा, उसकी महिमा गाओ ना। अरे ये अज्ञान एक समय में निपटाने वाली वस्तु है, मिथ्या एक समय में निपटाने वाली वस्तु है। इस एक समय वाली वस्तु में उलझने की बात थोड़ी है। एक समय में नष्ट होने वाला अंधकार है। एक प्रकाश की किरण से अनंत अंधकार से नष्ट होता है। कौन सा रोज में उसका रोज की झंझट कहाँ है? एक बार नष्ट हो गया तो फिर काय का विलाप है? कौन सी क्या बोलते हैं भय की अवस्था है? एक बार में नष्ट हो गया ना, क्या हो गया नष्ट? इस संसार की सब असुर सारी क्रिया मिथ्या का परिणाम है, अर्थात मेरा परिणाम नहीं है। इस संसार के सारे राग देश विकारी भाव अज्ञान का परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। एक बार में अज्ञान को अज्ञान कह दो, एक बार में मिथ्या को मिथ्या कह दो, तो कहना भाई अज्ञान भी नहीं है मिथ्या भी नहीं, तो क्या बचा? खुद भगवान आत्मा कहेगा जहाँ अज्ञान भी नहीं है मिथ्या भी नहीं है, तो रह गया एक शुद्ध चेतन तत्व भगवान, जो अक्षय है, जो अनंत है, जो जयवंत है। रोज रोज की झंझट काय की? रोज रोज की घिसा किसी काय की? क्यों रोज रोज घिसने में लगे हो? एक बार में ढंके की चोट लगाओ। अब कहे तो एक बार में भैया पुत्र चले, चाहे परिवार चले, चाहे अज्ञान चले, चाहे कथी चले, मिथ्या मतलब मिथ्या, हम तो दूर है।
राग चले, चाहे देश चले, चाहे मोह चले, चाहे कर्तव्य परिणाम चले, एक वाक्य दो, अज्ञान मतलब अज्ञान, हम दूर हैं। भगवान तुम दूर हो तो तुम कहाँ हो? बिंद स्थाने तिष्ठन्ति, चैतन्य स्वभाव में तिष्ठा हुआ हूँ, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित हूँ, अपने बिंद स्वरूप में बैठा हुआ हूँ। एक बार जम के मारो ना, ज्ञानंद महाराज जी कहते थे, जम के मारो एक बार, फिर खुल के खेलो। एक बार अज्ञान को, मिथ्यात्व को एक बार जम के मार दो और फिर खुल के अपने आत्मा के आनंद में खेलो तो मुक्ति है। अपने मिथ्यात्व अज्ञान पे घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, कहाँ से कच्ची होने वाला भगवान? अरे आय को पर्याय से देखने से पर्याय से मुक्ति नहीं होगी, पर्याय को पर्याय में देखने से पर्याय से मुक्ति नहीं होगी। तो पर्याय से पार परम दैनिक प्रमाण चेतना में हूँ, ऐसे आनंद स्वभाव में मस्त रहने से मुक्ति होगी। और चेतन हीरा भगवान गुरु महाराज कहते हैं, हो ज्ञानी तू चाहे रे निज चेतक हीरा, हो ज्ञानी तू चाहे रे निज देदक हीरा। ये ज्ञानी तू चाहे रे, और तू अपने चेतन हीरा, अपने चेतन हीरा को तो चाहे ले। ये ज्ञानी तू चाहे ले, अपने देदक हीरा को तो चाहे ले, तो समय हमेशा अपने आत्म अनुभव के वेदन में लिप्त है, जो हमेशा अपनी चेतनता में गुप्त है, जो हमेशा अपनी ज्ञान गुफा में मस्त है, जो अपनी हमेशा ज्ञान आनंद की मस्ती में डूबा हुआ है। हे ज्ञानी तू ऐसे ज्ञानमय रत्न को चाह ले, तू अपने ऐसे चेतन स्वभाव को चाह ले, तू ऐसे अपने आत्म परमात्म परम पद को चाह ले, तू अपने ऐसे परम सुख स्वभाव को चाह ले। ज्ञानी तुझे अपने चेतन स्वभाव की, अपने चेतक हीरा की पहचान नहीं है क्या अपने हृदय में? गुरुदेव की आज्ञा है, गुरु के शिष्य हो, गुरुदेव की आज्ञा है। हे ज्ञानी क्या कह रहा गुरुदेव? शिष्य और गुरु का रिश्ता, गुरु कहता है, शिष्य पूछता है कि गुरुदेव आज्ञा दो। गुरुदेव कहते हैं हे ज्ञानी तू चाहे ले, शिष्य पूछता है जो आज्ञा दो गुरुदेव, काय की चाहत करूं? वो कह रहा है चेतक हीरा, अनादिकाल से चैतन्यमय निराकार भगवान आत्मा इस देह देवालय में विद्यमान है। तूने सबको चाहा, संसार पुत्र परिवार धन देवा लोक अलोक सारी व्यवस्था को तूने चाहा संसार की, लेकिन आज अनंत काल के बाद ये ज्ञानी तू एक चाहत अपने हृदय में पैदा कर। तो कहो सदगुरु जैसे कौन सी? तो कह रहा है अपनी चेतन हीरा की चाहत एक बार तो अपने हृदय में उत्पन्न करो। उसने चेतन हीरा की चाहत एक बार तो अपने हृदय में उत्पन्न करो भगवान। यहाँ चेतन हीरा पोसाएगा, यहाँ चेतन हीरा की चाहत होगी, यहाँ चेतन हीरा हृदय में अच्छा लगेगा, अपना लगेगा भगवान, तो अपने आप ही मुक्ति का मार्ग अपने आप ही होगा, अपने आप ही शुद्ध स्वरूप का वेदन होगा, वेदक हीरा अपने आप स्वभाव का अनुभव उत्पन्न हो जाएगा भगवान। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना आत्मानुभव, कोई बड़ी बात थोड़ी ना आत्मानुभव, तुम्हारी प्रीति पे डिपेंड करता है। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना आत्मा की लगन लगना, लेकिन तुम्हें भाव कहाँ है, तुम्हें उसको अपनत्वपन तो दो, तुम कभी अपनी आत्मीयता तो रखो, कभी अपनी आत्मा से आत्मिका हो जाना, आपसे नहीं, आपकी आत्मा से आत्मिका हो जाना। आपसे जब भी मिलेंगे तो आपसे मिलने के लिए मुझे आपकी अवलंबन की जरूरत नहीं है, आपसे आत्मिका होगी, आपकी याद आते ही मुझे अपने आप ही संतोष मिल जाएगा। आत्मा से संबंध है ना भगवान, शरीर से संबंध थोड़ी ना, चेतना से संबंध है, चैतन्यता से संबंध है, आत्मा से संबंध है। आत्मा से आत्मीयता वाले शब्द मिलने से ही संतुष्टि हो जाएगी। आत्मा से संबंध है ना भगवान, शरीर से संबंध होगा, शरीर से संबंध होता है, शरीर की वासनाएं पूरी होती हैं, तब संतोष मिलता है, वो भी थोड़े समय का। लेकिन आत्मा से जब संबंध होता है, आत्मीयता में अनंत शक्ति मिलती है, वो भी पूरे समय की। आनंदमय स्वरूप है भगवान। कहाँ भव भ्रमण की गाथा को सुन रहा है भगवान? कोई गाथा ही नहीं है भव भ्रमण की। भव भ्रमण की गाथा उसकी है जिसकी दृष्टि पर्याय में है। जो अनादि सिद्ध भगवान है वो कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? भाव भ्रमण की कथा उनकी है जिनकी दृष्टि अभी भी भवो भवो पे है, जिनकी दृष्टि अभी भी पर्याय परिणमन पे है, जिनकी दृष्टि अभी भी पर्याय जनित अवस्थाओं पे है। भाव भ्रमण की कथा उनकी है।
भगवान। लेकिन जो भवोदधि का सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा को अपने हृदय में देख रहा है, उन्हें भव भ्रमण की कथा से क्या मतलब, उन्हें ना भूत में क्या निकल गया इससे मतलब नहीं, उन्हें वर्तमान में क्या होने वाला है इससे मतलब नहीं, और भविष्य में क्या मिलेगा इससे भी कोई प्रयोजन नहीं। वो भूत वर्तमान भविष्य जैसे तीनों काल के परिणमन और परिणामों से मुक्त सहज अपने आप को शाश्वत तय समय स्वरूप जानते हैं। उन्हें क्या लेने देना कि कब कहाँ क्या घटने वाला है, कब कहाँ क्या मिलने वाला है, कब कहाँ क्या बिछड़ने वाला है। उन्हें तो एक सनातन सत्ता अपने अस्तित्व से मतलब कि मैं तो चैतन्यमयी परमात्मा हूँ। अहो मेरा परम अतीन्द्रिय आनंद, मेरा अतः वैभव, मेरी अतः महिमा, मेरा सनातन सत्य स्वरूप, मैं तो चैतन्य स्वरूप मात्र हूँ, चैतन्य महाविलास, अपने ही चैतन्य समाधि में लीन। मैं तो ज्ञान अमृत का कुंभ हूँ भगवान, मुझमें परम प्रकाश है, मुझमें परम आनंद है, मुझमें परम ऐश्वर्य है, मुझमें परम सुख है। मैं स्वयं अतीन्द्रिय अतः आनंद का पुंज परमात्मा हूँ, मुझमें पर पर्याय की गंधी कहाँ, तुम्हें पर पर्याय का स्पर्शी कहाँ, पक्का पक्का बताओ। आज स्पर्शी स्वरूप पूना में, आज स्पर्शी स्वरूप पूना में तो मुझमें मेरी चेतना का स्पर्श तो है। भगवान देखो ना, एक एक समय की जब तुम्हें स्पर्श रूप अनुभूति हो रही है तो शरीर के स्पर्श की अनुभूति थोड़ी ना है। शरीर का स्पर्श इंद्रियों के वेदन तक है, वो आत्मा तक थोड़ी पहुँचता। आत्मा में आत्मा का ज्ञान रूप स्पर्श ही पहुँचता है, चाहे वो विभाव रूप अवस्था का क्यों ना हो। तुम राग का स्पर्श भी कर रहे हो ना, तो अज्ञान रूप तुम्हारे अज्ञान रूप अज्ञान का ही वेदन तुम कर रहे हो, तुम पुद्गल संयोग का वेदन थोड़ी कर रहे हो। यदि तुम राग का वेदन कर रहे हो तो राग तुम्हारे अज्ञान में विभाव चेतना है ना, तो तुम अपने ज्ञान में राग यानी अज्ञान, अपनी ही अज्ञान परिणति का वेदन कर रहे हो, तो इस पुद्गल का वेदन थोड़ी कर रहा है। बस तुम्हें मानता है कि पुद्गल के साथ हो रही है, पुद्गल के संयोग से हो रही है। भोग तो तुम अपनी चेतना का कर रहा है भगवान, तुम अपनी चेतना के भोग से बाहर कर रहे हो। ये सत्य देख लो ना, यही मुक्ति हो जाएगी। अज्ञान में भी तुम अपने रस तो पी रहा है, अज्ञान में भी तुम अपनी 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 ज्ञान विभाव आत्मा का आहार तो कर रहे हो, विभाव रूप आत्मा का रस तो पी रहे हो। रस तो तुम्हारी आत्मा का ही है ना, पुद्गल का थोड़ी है। पुद्गल का रस थोड़ी ना है, विभाव रूप चेतना भी पुद्गल से थोड़ी उत्पन्न हो रही है, वो तो तुम्हारे ज्ञान से ही रही है ना भगवान। जब सब ज्ञान से ही हो रहा है, जब सब ज्ञान से ही हो रहा है, एक बार मान लो भगवान तो अखंड ज्ञान सत्ता ही मैं हूँ, ज्ञान का महत्व आएगा, अज्ञान रूप पर्याय अपने आप बुलाती जाएगी, अज्ञान रूप पर्याय का अपने आप साक्षी हो जाओगे। सामने अज्ञान आएगा, सामने अज्ञान ग्रहण करने के लिए आएगा, लेकिन तुम उसमें देख लोगे ये अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं, ये अज्ञान के पीछे ये अक्षय अनंत चेतना है, जो इस अज्ञान का भी स्रोत है, जिस स्रोत से अज्ञान फूट रहा है वो ज्ञान में स्रोत, वो ज्ञान में अखंड चेतना का पिंड चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, उसके पीछे भी अपने आप को देख लोगे। और अपने को देखने की कला, ये तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, अपने को देखने की कला, अपने को जानने की कला, अपने को पहचानने की कला, यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो सुख का मार्ग है। इसके अलावा क्या है? अच्छा बता, इसके अलावा कुछ है क्या? स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान लो, स्वयं को देख लो, हो गई मुक्ति। पर को देख रहे हो, पर को जान रहे हो, पर की पहचान कर रहे हो, पर से मोह राग में लिप्त हो, संसार परिक्रमा, इसको ही तो खेल है भगवान आत्मा। इतना सरल तो है मोक्ष मार्ग। अपने को देखो तो मुक्ति, पर्याय को देखो तो मुक्ति, पता जरा तो खेल है, दो शब्दों खेल है भगवान आत्मा। भगवान आत्मा को देखोगे तो मुक्ति, और संसार को देखोगे तेरे की मुक्ति। तुम्हारे हाथ में दोनों है, जो चाहो ले लो। सहज सहज भैया,
कोई कर्तव्य का भाव नहीं, सहज सहज आनंद का मार्ग है। कोई सहयोग, कोई बहुत ज्यादा बौद्धिक विकास की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा उलझने की बात नहीं है। हर चीज में तुम देखोगे, जिसे भी चीज वस्तु को तुम देखोगे, उस वस्तु में झलकेगा कि ज्ञान के बिना कुछ नहीं दिखता। हर वस्तु को, हर व्यक्ति को तुम जानोगे, हर घटना को तुम जानोगे, तो वो हर घटना कहेगी, हर वस्तु कहेगी कि प्रकाश के बिना मैं नहीं दिख सकती। और जब तुम प्रकाश को देखोगे तो पता लग जाएगा कि प्रकाश ही तुम्हारा स्वरूप था भगवान। प्रकाश में झलकने वाली वस्तु हमेशा प्रकाश से भिन्न थी। प्रकाश प्रकाश में है, वस्तु वस्तु में। प्रकाश से वस्तु का कभी कोई संबंध नहीं। स्वयं समझ में आ जाएगा, स्वयं अपने आप जानने में आ जाएगा। जानने के लिए कोई द्वंद थोड़ी ना है, जानने के लिए कोई कष्ट थोड़ी ना है, जानने के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना है। ज्ञान प्रकाश में ही है, आत्मा आत्मिक आनंद में ही है। और पर्याय का परिणाम, पर्याय के परिणाम में भगवान हमें अपनी चेतना लुभा नहीं रही, इसलिए सारे द्वंद है। हमें अपनी चेतना अपनी लगने लगे, अपनी आत्मा से आत्मीयता, अपनी अपनत्व लग जाए, अपनी आत्मा से अपनापन जुड़ जाए। भगवान सर्वत्र मुक्ति है, सर्वत्र मुक्ति। ऐसा मोक्ष में अनादि काल से अखंड ज्ञान चेतन करो अपने ही बिंद स्थान में, अर्थात शाश्वत सिद्ध पद में स्वयं गुप्त हूँ। मेरी गुप्त समाधि को तोड़वाने में आज तक श्लोक में कोई सा कर्म मुझे सामर्थ्य नहीं है। मेरी चेतन समाधि से मुझे बाहर निकाल सके ऐसा कोई पुद्गल द्रव, ऐसी कोई कर्म बढ़ना नहीं है। भगवान इस तत्व को डंके की चोट से कहो तो कोई कर्म है ऐसा जो तुम्हारी चेतन समाधि को तोड़वा सके? कोई कर्म नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई दशा नहीं है जो तुम्हारी चेतन समाधि को तोड़वा सके। तुम्हारी चेतन समाधि अनादि से तुम्हारी आत्मा में लगी हुई है। बस एक बार ठहर जाओ, तुम रुक जाओ। एक बार तुम रुकोगे ना, एक बार तुम स्थिर होगे ना, एक बार तुम अपने आप में ठहरोगे ना, बस एक बार जहाँ तुम ठहरोगे वहाँ चेतन समाधि स्वयं लगी हुई दिखाई देगी। नहीं, हम ठहर तो नहीं पा रहे ना भैया, ठहरने का प्रयास तो करो। बार बार कहो तो वास्तव में मैं आत्म स्वभाव वाला आत्मा में ही ठहर रहा हूँ, मैं आत्म स्वभाव वाला आत्मा में स्थित हूँ, मैं चैतन्य स्वभाव वाला चैतन्यता में स्थित हूँ, मैं सुख स्वभाव वाला सुख में ही स्थित हूँ। मेरा इन पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं। मैं आनंद स्वभाव वाला आनंद में स्थित हूँ। मेरा इन कर्म कालिमाओं से कोई संबंध नहीं। मैं निरंजनता से अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित हूँ। बार बार अपने आप को स्वयं में स्थित देखो तो अभ्यास करते करते, ये तो स्वयं में अवलोकन करते करते तुम्हें खुद यहाँ प्रकाश दिखाई देगा, फटता हुआ अपना खुद दिखाई देगा, खुद शांति दिखाई देगी, खुद आनंद दिखाई देगा। और जब तुम स्वयं अपने आनंद को देख लोगे, जब तुम स्वयं अपने प्रकाश को देख लोगे, तो फिर तुम्हें मानता मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद सामने प्रकट होकर आ जाएगा कि यही परमात्मा है। अब सामने देखोगे तो तुम मानोगे, सामने देखोगे तो पहचानोगे। भगवान जान नहीं सकता है, विश्वास करके बैठे हो ना, मैं अखंड सत्ता मात्र हूँ। ये विश्वास अकंप है, विश्वास नहीं बदल सकता। 3 लोग पलट सकते हैं, लेकिन मेरी सत्ता का विश्वास नहीं पलट सकता। भगवान डरता विश्वास है ना, अखंड सत्ता मात्र हूँ। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। सारी पर्याय इसके आगे पानी भरती है। एक बार विश्वास बैठ जाए कि अनादिनाथ परमात्मा में हूँ। भगवान आदिनाथ, भगवान से भी क्या प्रयोजन? अनादिनाथ भगवान आत्मा में हूँ, फिर आदिनाथ से क्या प्रयोजन? भगवान अनादिनाथ ही तो तुम हो, अनादि से तुम थे, आदिनाथ थे जब भी तुम थे, अनादिनाथ होंगे जब भी तुम रहोगे। भगवान तुम्हारी चेतनता तो शाश्वत निरक्षर स्वरूप है। उस निरक्षर परम ब्रह्म परमात्मा में इन उत्पन्न होने वाले अक्षरों का क्या मूल?
अक्षर ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा तुम हो, उस अक्षर स्वरूप ज्ञान, अक्षर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में इन शब्दों के उत्पन्न होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इस भाषा बढ़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इन शब्दों के आकार आकृति से क्या फर्क पड़ने वाला है? माता पिता पति परिवार ये सब शब्द ही तो है, शब्द की आकृति तो है। आवा साधा ना साधा शब्दों की आकृति तो है। ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब मकान दुकान ये शब्दों का आकार ही तो है। शब्द के अलावा है क्या? शब्द तो कुछ भी नहीं, शब्दों का आकार है। तो शब्दों के आकार को क्यों पकड़ रहे हो? तो निराकार ज्ञान चेतना जिससे शब्द उत्पन्न होते हैं, तो निराकार की ओर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है भगवान? कि वो निराकार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में है। अवस्थाओं को क्यों पकड़ते हो? व्यवस्था को क्यों नहीं पकड़ते? अवस्थाएं बदलती हैं, व्यवस्था कायम रहती। अवस्थाएं आती और जाती हैं, लेकिन सत्ता स्थित रहती है। पर्याय परिणाम उत्पाद में रूप है, लेकिन स्वभाव भोग स्वरूप है। भोग का विश्वास नहीं है भगवान, इसलिए उत्पाद में अटकते हो। भोग की सत्ता है, भोग सनातन है, भोग शाश्वत है। भोग के ऊपर दृष्टि जाएगी तो ये जो उत्पाद वे है इससे दृष्टि अपने आप हट जाएगी, आसानी से नहीं पड़ेगी। भोग पे जाएगी, धूप पे जाएगी तो जो आद्रूप है वो अपने आप मिट जाएगा। तो समय पे जाएगी तो समय रूप परिणाम अपने आप नष्ट हो जाएगा। निरंजन तत्व पे जाएगी तो कर्मों के अंजन से अपने आप मुक्त हो जाओगे। धीतरागता पे जाएगी तो राग द्वेष विभाव अपने आप मिट जाएंगे। जहाँ एक पहलू घटने पे दूसरा अपने आप सिद्ध होता ही नहीं, दूसरे को सिद्ध थोड़ी करना पड़ता। एक पहला पहलू सिद्ध होने से, स्वभाव की दृष्टि होने से विभाव पर्याय की दृष्टि स्वयं नष्ट होती ही है। दूसरा कहे करना थोड़ी पड़ता, दूसरा तो स्वयं घटता है। लेकिन पहला कितनी रुचि, कितने विश्वास और कितनी दृढ़ता से तुम कर रहे हो, ये बात है। पहला काम तुम कितनी रुचि, कितनी दृढ़ता, कितनी विश्वास से कर रहा है। अपना काम कितने विश्वास से कर रहा है, ताकि दूसरा तो अपने आप हो जाए। अपने में कितनी तन्मयता है तुम्हारी, तुम्हारी तन्मयता अपने में कितनी है? अपने में जितनी तन्मयता है दूसरा तो अपने आप हो जाए। अच्छा बताओ, एक देश का प्रधानमंत्री बनने पे पूरे देश में खुशी है, कितना अहम है। एक देश का प्रधानमंत्री बनने पे, अरे तुम तो तीनों लोगों के अधिपति हो, तुम्हें कितना आनंद होना चाहिए। तुम्हें तो तीनों लोगों का अधिपत्य प्राप्त हो रहा है। उसे एक देश का प्रधानमंत्री बनने पे पूरे देश में महोत्सव है। उससे पूछा कितना खुश है। तुम तो त्रिलोक के नाथ हो, तीनों लोगों के अधिपति हो, तीनों लोगों का साम्राज्य तुम्हारा है, तीनों लोगों की गंजियां तुम्हारी है, तीनों लोगों में गुंजायमान तुम्हारा है। तो तुम्हारा आनंद कितना आते है और अनंत होना चाहिए। वो तो एक देश का 5 साल का साम्राज्य है, तुम्हारा तो भी अनंत काल तक का शाश्वत सिद्ध पद है। भी अनंत काल तक रहने वाली सत्ता है भगवान। वो तो मैं कह रहा हूँ, उसकी तो बाद 5 साल की सत्ता है। तुम्हारे सारी अनंत काल की सिद्ध कला की सत्ता है। तुम्हारी सत्ता का तो कोई 12 पार नहीं है। 12 पार अपार रमण जिलू। तुम्हारी रमणता कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हारा सुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। तुम्हारा अतूल्य आनंद कभी मिटने वाला नहीं है। तुम्हारी प्रभुता में एक समय अंतराल आने वाला नहीं है। तुम तो त्रिलोक के अधिपति भगवान। तुम्हारा महोत्सव कैसा होना चाहिए? अंदर में नृत्य होना चाहिए। गुरुवार ने पूछा, लेकिन नृत्य हुआ, नाच उठो। क्यों नाच उठे? ये पाए स्वामी आपने, इस आनंद में नाच उठो। उस लोक का साम्राज्य मेरा है, परम प्रकाशवान सत्ता मेरी है, इस आनंद में नाच उठो। उनको जिन भगवान की वाणी को अपने हृदय में धारण करके अर्थ दुख समर्पण उत्पन्न हुआ तुम्हारे अंदर में, अपने अर्थ सुवार प्रकाश स्वरूप को अपने अंदर जाना है। केवल ज्ञान की तरह तत्पड़े ज्ञान प्रकाश तुम्हारी आत्मा में उत्पन्न हुआ है। आत्मा का आनंद तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हुआ है। ऐसे आनंद स्वरूप को स्वयं में जान के नृत्य हुआ, नाच उठो, मस्त हो जाओ, स्फुटित हो जाओ। कितनी सी देर लगती है? 5 साल के साम्राज्य में इतनी खुशी मना रहा है देश। अरे शादी अनंत काल के साम्राज्य में तुम्हारा रोमांच कितना होना चाहिए, तुम्हारी प्रसन्नता कितनी होनी चाहिए।
तुम्हारा रोमांच इतना होना चाहिए कि तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता, तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देख के प्रधानमंत्री कहने लगे भगवान मैं तो प्रधानमंत्री बनने की खुशी में खुश हूँ, लेकिन ये काहे में खुश है। हमारे चेहरे की प्रसन्नता देख के दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए। भगवान हम तो 2 मिनट के लिए खुश रह पाते हैं, इनके चेहरे का दमकतापन, इनके चेहरे का चमकता तेज, ऐसा लगता है जैसे अनंत साम्राज्य के स्वामी हो, अनंत चतुष्टय का साम्राज्य मिला हो इन्हें, इतनी खुशी मिले बढ़ते। अरे भगवान आत्मा को जाना है तुमने, तेरे जगह रत्तु चेहरे को थोड़ी जाना है तुमने, तीनों लोग के नाथ को जाना है, विश्व की शाश्वत अखंड सत्ता को जाना है, किसी एरे पर्याय परिणाम को थोड़ी जाना जो बदलने वाला है। तो सनात को जानने के बाद अपने सनातन स्वरूप को जानने के बाद तो सनात होने की प्रसन्नता तुम्हें नहीं है, तो तुम अनाथ जैसे क्यों घूम रहे हो भगवान, क्यों अनाथ बन के घूम रहे हो। अनाथ बनो, अनंत चतुष्टय का स्वामी हूँ मैं, अनंत चतुष्टय की महिमा है मेरी, अनंत चतुष्टय की गर्जना है मेरी, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम की गर्जना है मेरी, स्वयं सिद्ध भगवान हूँ मैं, शाश्वत तत्व का स्वामी हूँ, क्षणभंगुर पद मेरे नहीं, मैं तो शाश्वत तत्व का स्वामी हूँ, मैं तो अखंड अभेद सत्ता का स्वामी हूँ, मैं तो लोक का नाथ हूँ भगवान, मेरा शंखनाद तीनों लोक में गुंजायमान है, मेरे ज्ञान का प्रकाश तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है, मेरी ज्ञानमयी चेतना सर्वत्र व्याप्त स्वयं के ज्ञान में स्थित है। ऐसा मैं निर्विकार शांत शून्य अपने ही चैतन्य महाविलास में अपने ही अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने वाला बिल्कुल निरालंबन स्वयं में निरपेक्ष शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ। कहाँ है तुम्हें कोई भेद, अखंड की अखंडता अनादि से जैसे की तैसी बनी हुई है, अखंड का साम्राज्य अनादि से अखंड रूप से चल रहा है भगवान। बस तुम यदि खंड खंड पर्याय को देखोगे तो बहुत सारी कहानियां उत्पन्न होगी, और अखंड साम्राज्य को देखोगे तो आनंद और महोत्सव के अलावा कुछ नहीं। अखंडता का साम्राज्य, प्रधानमंत्री की काय की खुशी है भगवान, उसको ये खुशी है 545 में से 345 मेरी ही, उसे तो अभी भी 200 का घाटा है, लेकिन मुझे काय की खुशी है, मैं अनंत चतुष्टय में से पूरे अनंत चतुष्टय का स्वामी हूँ, मुझे तो कोई कमी नहीं है। उसे तो 70% अपना लग रहा है और 30% अभी भी विरोध में है, विपक्ष खड़ा है उसके सामने तो, लेकिन तुम्हारा 100% भी अपना है तो विपक्ष ही नहीं तुम्हारा 100% ही अपना है, उसको तो विपक्ष है, जवाब देना है, हमें तो किसी को जवाब भी नहीं देना, हमारा तो कोई विपक्ष ही नहीं है, हम तो पूरे ही अपने स्वामी हो भगवान, फिर तुम्हें खुशी काहे नहीं है, पूर्ण राज्य है तुम्हारा। अरे भगवान जब बात तो चाहिए, अरे भगवान 100% बहुमत करो ना, 100% आत्मा हो तुम। अब जब अच्छा बहुमत भी नहीं है, बाहर में बहुमत भी नहीं है, तो मन वचन काय का बहुमत नहीं है ना, मन वचन काय का बहुमत का काय को जा रहे, आत्मा को तो पूरा बहुमत है ना, आत्मा को तो पूरा बहुमत है ना, मन वचन काय को बहुमत कम हो सकता है, मन को कम हो सकता है, वचन को कम हो सकता है, काया से थोड़ी क्रिया में कमी हो सकती है, लेकिन आत्मा तो पूरा है ना। नहीं, आत्मा को बहुमत आत्मा में पूरा है। हाँ बस जहाँ कमी नहीं है वही मैं हूँ। देखो भैया, छूटने वाला जहाँ कमी है वहाँ पक्का ही छूटेगा, बात क्या दिक्कत है,
उनको पालन एकदम ज्यादा भाषण में चलाओ परिणाम करे उसकी अनुसार किया रहा तुम्हारे परिणाम और क्या होगा परिणाम और अपने भी जाने लाओ आपने उनके परिणामों में कोई किसी के परिणाम से नहीं मिले, अपने अपने से परिणामों के संसार है। परिणामों हम नहीं तो बस अब जब बात हो गई, अब परिणामों को ही महत्व नहीं देने, अब परिणाम को जो परिणाम निकलना बाहर ही महत्व नहीं देने। अब तो जो आप परिणामी स्वभाव है बाहर महत्व दो, सब परिणाम खत्म। आप परिणामी, मेरे आत्मा में कोई परिणाम नहीं है। मेरा परिणाम है शुद्ध दर्शन, मेरा परिणाम है शुद्ध ज्ञान, मेरा परिणाम है अनंत चतुष्ट। मैं अपने परिणाम में मस्त हूँ, बाहर के परिणाम मेरा समर्थन आज दे या ना दे, आज दे या ना दे, कल उन्हें देना पड़ेगा। अपना विश्वास आज जागृत हो जाएगा ना, अपनी ओर दृष्टि हो जाएगी ना, अपनी ओर दृष्टि हो जाएगी ना, अपना साम्राज्य दिखने लगेगा ना, अपनी संपत्ति दिखने लगेगी। देखो बहू आ जाती है, जब बच्चे को अपना दिखने लगता है ना, अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना दिखने लगता है ना। जैसे भगवान तुम्हें तुम्हारा ज्ञान आ गया है, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान आ गया है, तुम्हें तुम्हारा ध्यान आ गया है, तुम्हें तुम्हारा ध्यान आ गया ना, धीरे धीरे ये सब अपना दिखने लगेगा। ये दिखना संसार में मेरा कुछ नहीं, अपनी भाव का अपना पैसा दिखने लगता है, तुम्हें अपना पैसा, अपना ज्ञान, अपनी मनी दिखने लगेगी, अपना रस दिखने लगेगा, अपना चतुष्टय दिखने लगेगा। जैसे अपना दिखने लगेगा, भगवान अपने मस्त हो जाओ। कोई सी लगन, बस सब काम अपने आप होते हैं। तो भारी भूत करके करोगे, अरे अभी कोई विद्वान बैठ जाए यहाँ सुना लगे सम्यक दर्शन अनंत काल हुआ परिभ्रमण करते हुए। सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ चीज है, वहाँ एक ही थोड़ी ना होता है। यदि ऐसे दर्शन करने वाले मिल जाए ना, तो तुम्हें बता, तुम जितना मुक्त नहीं होगा उससे ज्यादा घर में चले जाओगे। भगवान उलझाने की बात नहीं है, सुलझने की बात है। ये कर्म है कितनी देर के, ये कर्म का बगना है कितनी देर की, ये संयोग है कितनी देर के, ये तो अनादि अनंत परमात्मा हूँ, ये संयोग चलने कितनी देर है। यहाँ तो स्वयं की सत्ता का स्वाभिमान करो, कर अपने आप बुलाएंगे। गुरु महाराज का ये मार गई तो है, जब ऐसी डंके की सोच को फटाफट करते जाते हैं। भगवान आपको तुमने पहले काहे नहीं बुलाई, बस अरे ये खाती सामने लगी थी, खाती खोलते तो यहाँ गुरु महाराज की छाती खोलते तो उन्हें पहली गाथा में तो कह दिया था, ओमकार वेदंती पहली गाथा में तो कह दिया था उन्होंने, ब्रह्मामि नित्यम तत्वात्म। ऐसे अपने चेतन स्वभाव को नमस्कार करो और निर्भय होकर तत्वार की साधना करो, तुम्हें मोक्ष मार्ग से कौन रोक सकता है। तुम तारण तरण गुरु की संतान हो, तो छोटे मोटे शिष्य थोड़ी ना हो। इस पंचम काल के नायक है वो महामंडलाचार्य, उनकी संतान हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारा काम चल रहा। भगवान उनकी निधि तुम्हें सहज प्राप्त हुई है, अब सहज आनंद में रहो ना, सहज मस्ती में रहो ना। अरे थोड़ा समय बचा शरीर के साथ, मैंने कुछ दिन पहले तो बताया था, पलक झपकने की आयु है तो भक्के का काल है, भक्के की आयु है तो भक्के की, जब भक्का बंद हो जाए, जब बुझ जाए, भक्के की आयु है। तो इस भक्के की आयु में जितना तुमने स्वयं का अवलंबन ले लिया, बस उतनी सहज मुक्ति है। आगे पूरा जीवन साधि अनंत काल इतना पुण्य है तुम्हारे खाते में कि तुम अनंत काल तक सहज प्राणी यानी कि 600 वर्ष का देवायु भोग करोगे तो खत्म नहीं होने वाला। ये जिनवाणी ऐसे थोड़ी मिलती है, हर किसी को थोड़ी मिलती है, जिन्हें मिलती है वो परम भाग्यशाली है। इतना पुण्य है तुम्हारे खाते में। लेकिन भगवान आत्मा
तुम अपने आत्मा की सूरत रख के जाओ ना, वहाँ भोगों में भी लिप्त नहीं हो पाओगे, वहाँ भी अपने भगवान आत्मा का ख्याल बना रहेगा, मुक्ति का मार्ग चलता रहेगा। दृढ़ता रख के जाओ ना अपने आत्म स्वभाव की, निष्ठा करके जाओ ना अपने चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा की। ऐसे थोड़ी मिलती जिनवाणी, जिनवाणी महाभाग्य से मिलती है, किसी बिरले को मिलती है और किसी बिरले के अनुभव का विषय बनती है। तुम्हारे अनुभव का विषय बन रही है, तुम्हारे विश्वास का विषय बन रही है, तुम्हारी निष्ठा का विषय बन रहा है तुम्हारा चैतन्य। भगवान ये बात तो निश्चित है कि तुम भव्य हो, इसे कोई नहीं टाल सकता। अब जब भव्यता पक गई तब शंका कैसी? आनंद में रहो, मस्ती में रहो, खुश रहो। अरे तुम्हारी खुशी तुम्हें दिखाएगी कि तुम वास्तव में खुश हो। भैया देखो, जब लगन निश्चय लग गई हो तो कहाँ कछु दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वास्तविक लगा ही गई वो तो अब छूटने वाले थोड़ी ना, लगा ही गई। सहयोग कैसे मिलता रहे, निमित्त कैसे मिलते रहे, लगा ही गई। और भैया तुम लोगों का भाव तो बहुत अच्छे हैं। अभी भैया रह के गए, तेल मुक्तानंद जी, फिर वैराग भैया, फिर हम आ गए, फिर हम रह के गए। अभी हमारे जाने का संयोग है, फिर 1 महीने बाद भैया 1 महीने के लिए आ रहे हैं। वही तो 1-2 महीने जितनी देर 1-2 महीने के लिए फिर भैया जी आ रहा है। तो तुम लोगों का सत्संग तो खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान तुम्हारे सौभाग्य तो सौभाग्य में ही है, तुमरा तो आनंद आनंद में ही है, तुम्हारी मस्ती तो मस्ती में ही है। तुम्हें कहाँ कमी आ रही? तुम तो खूब अनमोल न करत जाओ, खूब महोत्सव मना जाओ, खूब बार बार अनमोल न करत जाओ। भगवान ऐसे धर्म का योग खिलो है, घर जैसे सुनाने वाले आ रहे हैं, कहाँ जाने को आड़ा तुम्हें? अभी थोड़ी व्यस्तता है, बरसात में आ रहा है, फिर तो दिन भर फ्री, फिर तो चलेगी 3-2 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम और 2 घंटे रात, फिर तो 6 घंटे एक ही काम है, आतम राम माता राम भज मेरे भैया आतम राम। अच्छी नहीं भगवान आत्मा, यही आनंद मस्ती के पल है, यही महोत्सव मनाने के पल है, ये खुशी मनाने के पल है। यदि खुशी मनाते चलो, कौन सा कष्ट है? कौन सा कष्ट है? वो तो अभी समाज का योग नहीं बन पा रहा। अभी ये 3 टाइम चर्चा कर रहे हैं हम, पिछले सुबह की समाज का योग नहीं बन रहा, लेकिन इस बार आएंगे ना समाज का। सुबह छोटे चैतन्य सुबह सामायिक बढ़िया 4, 4:30, 5 बजे शुद्ध सामायिक सुबह सुबह बहुत आनंद को विषय बनेंगे। ये जो सुन रहा हो ना, ये अनुभूतियों के विषय बनेंगे, ये सब ध्यान के विषय बनेंगे, ध्यान केंद्र के विषय बनेंगे। सब आनंद में ही मोक्ष मार्ग भगवान आत्मा, सब सहज आनंद में ही मोक्ष मार्ग। जब 3-3, 4-4 टाइम जिंदेशा मिल रही है, साक्षात समोसान तो लगा है, साक्षात समोसान तो लगा है, और सब और का कमी है। छोटे काल का समागम यही तो मिल रहा पंचम काल में, यही तो हुंडा अपनी काल की लीला है। जिसकी जैसी लगन वो वासु मगन। ऐसे मस्त रहो ना, ऐसे आनंद में रहो ना, बिल्कुल दृढ़ता में बैठो ना। कहो ना ज्ञान अचल है मेरा, मेरे अचल ज्ञान में, मेरे चैतन्य आनंद में, मेरी चैतन्य निधि में, मेरे चैतन्य सरोवर में, मेरी चैतन्य समाधि में कभी कोई अंतराल नहीं आता। अंतराल आने वाले स्थान है मन वचन का है, उनके अंतराल से मेरा कोई संबंध नहीं। उपयोग के अंतराल से मेरा कोई अंतराल नहीं है। मेरा तो निरंतर ज्ञान चेतना हूँ। मैं रोज ये बात कहता हूँ, मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, मेरे ज्ञान के वैभव में कोई अंतर नहीं है, मेरे आनंद की रमणता में कोई अंतर नहीं है, मेरी चैतन्यता की रमणता में कोई अंतर नहीं है। अंतर सब पर्यायों में। भगवान पर्यायों को देखोगे जब तक अंतर है, और चैतन्यता को देखोगे तो निरंतर है। चेतनता निरंतर है, पर्याय अंतर है। पर्याय में अंतर क्यों है? क्योंकि पर्याय एक एक समय की क्षणभंगुर नाशवान है, इसलिए पर्याय में देखते हैं तो अंतर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जन्म लेती मर जाती, जन्म लेती मर जाती, जन्म लेती मर जाती, इसलिए उसमें अंतर दिखाई देता है, खंड खंडता दिखाई देती है। इसी चेतन स्वभाव में देखोगे तारतम्यता से निरंतराल है, तो समाधि है, वो पूर्ण चैतन्यमयी भगवान। इस चैतन्यता का भान ही सच्चिदानंद विलास है।
कहाँ कमी है? तो चैतन्यता का भान ही तो चिदानंद का विलास है, तो चैतन्यता का भान ही तो सिद्ध स्वरूप का विलास है। तो मैं सिद्ध चैतन्य महाविलास सिद्ध स्वरूप दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सिद्ध ब्रह्म अपने में स्थित सिद्ध ब्रह्म। अब बताओ, जहाँ सिद्ध ब्रह्म है वहां और कुछ हो कैसे सकता है? अच्छा भैया, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? भगवान देखो, बाहर में देखो, ब्रह्म मतलब सारा ब्रह्मांड जिसमें विलय हो, सारा ब्रह्मांड जिसमें विलय हो वो ब्रह्म है, जिसमें सब कुछ ही समझ आए, जिसमें सब कुछ ही समझ आए, जिसमें सब कुछ ही लय हो जाए, जिसमें सब कुछ ही समाहित हो जाए, वो ब्रह्म है। भगवान एक सिद्ध ब्रह्म अर्थात ऐसा चैतन्य ब्रह्म स्वभाव में हो जिसमें तीन लोक आलोक समस्त गुण पर्याय सब समाहित है। तो सिद्ध ब्रह्म में हूँ, अब मेरी क्या वांछा है? मेरी कोई वांछा नहीं। मन में हो तो होने दो, मन की वांछा को अपनी मत मानना। कर्म जन संयोग में हो, भूख लगे प्यास लगे तो ये मत कहना मुझे लग रही है भूख प्यास से बिल्कुल भिन्न चैतन्य चमत्कार हूँ, मुझे अचेतन के भूख प्यास से क्या लेना देना? शरीर की व्यवस्था है, शरीर में चलेगी और व्यवस्था को बदलने की कोशिश मत करना। हाँ, लेकिन मैं चैतन्य में सुख स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, उसमें कोई अंतराल ना आए। भैया यदि एक छोटी सी बात कहें तो भैया अपना स्मरण न छूटे, अपनी सुरति न छूटे, अपनी प्रभुता का भान न छूटे, अपने ज्ञान का बोध न छूटे। छूटे तो दुनिया छूटी छुटाई है, तो छूटे तो छूटे, छूटे तो दुनिया छूटे। दुश्मन हो तो दुनिया का दुश्मन हो। यदि किसी को भूलो तो दुनिया को भूलो, अपने आत्मा को भूलने का प्रश्न कहाँ? जो भूल में है, जो धूल में है, वो तो धूल ही बुलाया है, वो तो भूल ही बुलाया है। मिट्टी का पुतला धूल ही तो है। जो धूल में है, भूल में है, वो तो भूल ही बुलाया है। लेकिन भैया जो याद है, जो सदा साथ है, जो हमेशा चैतन्यमयी भगवान आत्मा है, वो तो अपनी सुरति में बना रहे, वो तो अपने स्मरण में बना रहे, वो तो अपने आनंद के सरोवर में तुम्हें आनंदित करता रहे। अहो मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहाँ वहाँ अपना दर्शन हो जाए, जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहाँ वहाँ भगवान आत्मा दिख जाए, जहाँ जहाँ ज्ञान जाए वहाँ वहाँ ज्ञान चेतना का भान हो जाए, जहाँ जहाँ तुम्हारा विस्तार दिखाई दे वहाँ वहाँ तुम्हें अपने आनंद का फैलाव दिखाई देने लगे। बस हो गई मुक्ति। इतना सरल तो है भगवान, तुम्हें इतना ही सरल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिनकी रुचि है उनके लिए इतना ही सरल है, और जिनकी रुचि नहीं है उनको कठिन पड़ता है थोड़ा। जिन्हें लगन लगी हुई है उन्हें तो बस सुनाते जाओ, जिनको लगन लग गई उन्हें तो कहत जाओ, उनको सुनात जाओ, उन्हें तो बतात जाओ, उन्हें तो महिमा गात जाओ, उन्हें तो कहते जाओ कि भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा है। जैसे जैसे मिश्री पानी में घुलती जाती है ना, जैसे उन्हें जिन देवता आत्मा में घुलती जाती है, घुलती जाती है, घुलती जाती है, मिठास आती जाती है, मिठास आती जाती है, रस घरता जाता है। उन्हें तो सुनने चाहिए, बस उनको सुनात जाओ। हमारी चर्चा सुना रहे हो, हमारी प्रभुता की महिमा गा रहे हो, जिन्हें भगवान की वाणी कह रहे हो, भगवान जिन स्वरूप अपने आप प्रकट होके आ रहा है, और जिन पर अपने आप प्रकट होके आ रहा है, और जिन पर का स्वयं दर्शन उत्पन्न होके आ रहा है, तो भेद थोड़ी ना है, कोई भेद थोड़ी ना है, कोई कसाय थोड़ी ना है, कोई द्वंद थोड़ी ना है। निर्द्वंद है जो, निर्द्वंद है जो, निरालंबन है जो, अरे निर्विचिकित्सा स्वभाव है जिसका, इसमें राग देश का कोई वो कलंक ही नहीं है, निष्कलंक निर्विचिकित्सा स्वभाव है। अपनी आत्मा की चिकित्सा करो, सेवा करो अपनी आत्मा की। अहो ये परमात्मा हूँ, सेवा में लग जाओ, इसकी चैतन्यता की सेवा में लग जाओ, आत्मा की सेवा में लग जाओ। जब आत्मा की सेवा में लगोगे, चैतन्यता की सेवा में लगोगे, भगवान खुद पाओगे कि भगवान अनंत काल के बाद बहुत शांति मिल रही है,
अनंत काल के बाद बहुत सुख मिल रहा है, अनंत काल के बाद जैसे कोई अपना मिल गया हो, ऐसा आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो रहा है। भगवान ऐसा हृदय संतोष होगा, ऐसा हृदय में संतोष होगा, ऐसी आत्मा की प्राप्ति होगी भगवान, ये वासनाएं अपने आप नष्ट होने लगेंगी, सांसारिक वासनाएं अपने आप टूटने लगेंगी। थोड़ी बहुत यदि इधर उधर की लगन भी है ना, वो अपने आप छितर मितर हो जाएगी, अपने आप भाग जाएगी। अनंत संतोष है आत्मा में, अनंत। लेकिन उस संतोष को ग्रहण करोगा, संतोष रहा उसमें। गुरुदेव जैसे तारण तरण जैसे सदगुरु मिल रहा है, अब काय की देर। अब तो क्या है, अब तो गुरु बाबा का मेला लगा हुआ है, जो चाहे वो जितना चाहे उतना उछाल मार जा, जिसके चाहे तो उछाल मार जा। मेला लगा हुआ गुरु महाराज को, इस मेले में सब अपने अपने में है, सब अपने अपने परिपूर्ण है, सब अपने अपने में संपन्न है। भगवान ये तो मेला लगा हुआ है, जहाँ काय का मेला, अनंत चतुष्टय का मेला है, जैन भगवान की दिव्यध्वनि का मेला है, जिनवर भगवान की जो देशना है उसका मेला, भगवान आनंद परमानंद का महोत्सव है। आत्मा परमात्मा की बात है, ममात्मा सुखी स्वभाव की आनंद की बेला है। ममात्मा आनंद स्वरूपम, मेरे आत्मा के आनंद स्वरूप का मेला है। एक गुरु चारण करण है और एक ही चेला है। एक ही गुरु है, एक ही चेला है, बस उनकी बात मान लो। खेलन खेला है, अच्छी नहीं है भगवान, मस्ती मारो बस, डरो ना भैया क्या हो रहा हो घर में, क्या हो रहा हो समाज में, क्या हो रहा संप्रदाय में, डरा भी काम खत्म, कर्मों से करना काम खत्म, जो होने वही तो होएगा और क्या होगा। डरा के मार रहा, हार्ट अटैक आएगा तो हार्ट अटैक ही आएगा ना, कैंसर तो नहीं होएगा, तो कैंसर होने कैंसर ही होएगा, हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। जो होने वही तो होएगा भगवान, हमारे रोने को रुकने वालों नहीं है। फिर यदि कैंसर भी हो जाए, हार्ट अटैक भी आ जाए, यदि अपने आत्मा को आनंद है तो फिर क्या हार्ट अटैक और क्या कैंसर, वो सब शरीर की अवस्था है। आनंद तो आएगा, विश्वास तो बैठे एक बार भैया, जब हो जब पता लगे, अरे आत्मा की जड़ता हो, कछु पता नहीं लगे, आत्मा की जड़ता तो हो, आत्मा की शक्ति तो हो, जह भिन्न दिखाई देता है। अरे बीमारी में जितना जीव बीमारी से नहीं, उतना जो टेंशन में जलता है, उतना टेंशन से बीमार होता है। जीव शरीर से बीमार नहीं होता, जीव मन से बीमार होता है। भैया मन की बीमारी खत्म तो शरीर की बीमारी तो अपने आप ही भिन्न है। मन की बीमारी खत्म, शरीर की बीमारी तो अपने आप भिन्न है भगवान। इसलिए सारे रोगों से मुक्त, ना राग देश का रोग है, ना मोह कालिमा का रोग है, ना शरीर से अपनत्व का रोग है, ना शरीर के रोग मेरे हैं। मैं तो निरोग हूँ, हमेशा निष्कलंक हूँ, सदा सर्वदा निर्विकल्प हूँ। मैं सदा सर्वदा शुद्ध ज्ञान चेतना इनको तीर्ण तत्व हूँ। मेरे अंदर कोई विचिकित्सा नहीं, मैं निर्विचिकित्सा स्वरूप हूँ भगवान। निशंक हूँ, निकांक्षित हूँ, निर्भय और निर्द्वंद हूँ, मुझे कोई भय नहीं। जब निर्भय हो जाओ तो कर्म भी डरे तुम्हारे पास आने से, अज्ञानता भी डरे तुम्हें छूने से, भय भी डरे कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, वो भी डरे तुम्हारे पास आने से। तो हो तो जाओ ऐसे बिल्कुल औलाद की तरह, कर्म आए उसके पहले सोचे कि किसके पास जा रहे हैं। भगवान वो तो भगवान आत्मा को बल जागे ना तो संसार थर पर कांपे, बोलो तो भगवान आत्मा को बल जागे तो कर्म थर थर कांपे। जब तक भगवान आत्मा को बल नहीं जग रहा है, जब तक तुम डर रहे हो वो तुम्हें डरा रहा है। जहाँ भगवान आत्मा को बल जागो तो फिर तुम्हारी गर्जना होगी, वो डरेंगे। अभी उनकी गर्जना हो रही है, तुम डर रहे हो, कहा तुम्हारा बल तुम डरे बैठे ना, लेकिन हाँ, और जहाँ तुम्हारी गर्जना भाई वो भागत फिरे, वो भागत फिरे, वो देखने से नहीं मिले, ढूंढने से ना मिले। जय गुरु महाराज का मार्ग है। भगवान अपने आत्मा को बल जगाओ, अपने आत्मा की शक्ति जगाओ, अपने आनंद स्वभाव को बहुमान जगाओ। जैसे जैसे आनंद स्वभाव को बहुमान जागेगा, जैसे जैसे स्वावलंबीपना आएगा, जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा, जैसे जैसे तीव्र अंधकार स्वयं भागता जाएगा।
यही सदगुरु का उपदेश है, यही सारण करण की देशना है, यही आत्म कल्याण का मार्ग है, यही मेरा स्वभाव है। बोले भगवान आत्मा की, सारण करण स्वामी जी मंडलाचार्य महाराज की।